नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि सत्य का बोध और शिक्षा का अच्छे से विकास यदि जीवन के प्रथम चरण में हो जाए तो यह जीवन के लिए मुख्य रूप से उपयोगी होता है। इसलिए संसार के समस्त कौमों ने इस बात पर निर्णय लिया कि शिक्षा जीवन के प्रथम चरण में, यानी पहले चरण में बच्चे के मस्तिष्क का विकास ना हो पूर्ण रूप से, उसके पहले से ही उसको शिक्षा के बारे में विशेष योगदान सहयोग दिए जाए ताकि वह जीवन के प्रथम चरण में शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंच सके। उसी तरह मेरा यह भी मत है कि सत्य का और आत्मज्ञान का बोध भी जीवन के प्रथम चरण में हो जाए तो यह जीवन के लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक एक उदाहरण से मैं आपको अपनी बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि हम विचार करें कि एक नाविक अपने नाव को लेकर सागर को लागने की दृष्टि से उस सागर में चल देता है। सागर में नाव उतारने के बाद उसको पता चलता है कि उसका चाबुक है वहाँ उसके पास फिलहाल दिखाई नहीं देता, तो वह विभिन्न परिस्थितियों के कारण अपनी नाव को हाथों से ही चलाते हुए बहुत से उतार चढ़ाव, लंबा रास्ता, बहुत से दिनों में सागर के उस किनारे तक पहुंचने वाला था कि नाव को डगमगाने के कारण उसको नावी में एक पटिए के नीचे से चाबुक दिखाई देता है। चाबुक दिख जाने के बाद उसको अफसोस होता है कि अगर ये चाबुक जब नाव को सागर में उतारा उस समय दिखाई देता तो शायद इतने दिनों का रास्ता आसानी से सुगमता से व्यतीत हो सकता था। अब पछताने से क्या भला। उसको विचार आता है कि यदि पहले ही झाँक लिए होते नाव के अंदर पटिया को हटा के तो शायद उपयोगी होता। ठीक उसी प्रकार से जीवन है। यदि आत्मज्ञान बोध जीवन के प्रथम चरण में हो जाए तो उपयोगी है। बुढ़ापे में यदि आप जान भी लोगे तो वह किस उपयोग का। बच्चों से भी कहानियाँ सुनाओगे तो बच्चे भी यही कहेंगे कि अगर इतना ही ज्ञान था तो फिर अपने जीवन पर उसका प्रयोग कर लेते। ध्यान रहे कि चूक ना जाना नाविक की तरह, वरना पछताना पड़ेगा। और कहावत भी है, क्या पछताए क्या भय, जब चिड़िया चुग गई खेत। धन्यवाद।